फौजी अदालतों को सिविलियंस के ट्रायल की मशरूत इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालत दिया। फौजी ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला मुअत्तल किया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद। ऑफिशियल सीक्रेट अदालत ने शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का सेहत जुर्म से इनकार। कहा फर्द जुर्म लग़्व और मन घड़त इल्जाम है। अदालत ने एफआईए के 3 गवाहों को कल तलब कर लिया। दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। तोशाखाना केस की समाअत भी बगैर किसी कार्रवाई के कल तक मुलतवी। मुल्क के खिलाफ साजिश कैसे भूल सकता हूं। इंतकामी जज्बे से वापस नहीं आया, लेकिन एहतसाब तो बनता है। जाती तौर पर किसी को माफ नहीं कर सकता। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा मेरे खिलाफ साजिश के तहत झूठे मुकदमात बनाए गए। पैनामा में कुछ नहीं मिला तो इकामा में निकाल दिया। सजा मुझे नहीं बल्कि आवाम को दी गई। जो जिम्मेदार है उसका हिसाब लेना चाहिए। मुल्क मुश्किल में है। सियासी इख्तिलाफात भुलाकर चैलेंजेस का सामना करना होगा। न खेलूंगा न खेलने दूंगा वाली सियासत को दफन करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा पार्लियामेंट से पूछे बगैर दहशतगर्दों को जेल से निकाला गया। दहशतगर्दों से बातचीत करके हम 10 साल पीछे चले गए। बताया जाए शोहदा के खून का सौदा क्यों हुआ और कैसे हुआ। हम आपस में लड़ेंगे तो दहशतगर्द फायदा उठाते रहेंगे। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली के मयाद ताहयात या 5 साल। सुप्रीम कोर्ट का नाअहली की मुद्दत से मुतल्लिक तमाम केसेस एक साथ सुनने का फैसला। मीर बादशाह कैसरानी की नाअहली केस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि अदालती फैसले से वो भी मुतासिर हो सकते हैं जो अदालत में फरीक नहीं। केस की समाअत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जनवरी में होगी। अटॉर्नी जनरल समेत तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। सानह 9 मई के इश्तिहारियों के खिलाफ बड़ा फैसला। 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक किए जाएं। लाहौर पुलिस ने चेयरमैन नादरा को खत लिख दिया। 9 मई के इश्तिहारी कोई प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त कर सकेंगे, ना ही कहीं हवाई सफर। इश्तिहारी मुल्जिमान के नाम नो फ्लाई लिस्ट में भी शामिल किए जा चुके। अमेरिका की डीआई खान में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का मुतासरीन के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। ट्विटर पैगाम में कहा अमेरिका मुजरिमों को कटहरे में लाने के लिए पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। दुनिया की अक्सरियत गाजा में फौरी जंग बंदी की हामी। अक़वाम मुत्तहिदा में गाजा जंग बंदी के करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। 193 में से 153 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीका और इसराइल समेत 10 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की। 23 ममालिक वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान ने गाजा में जंगबंदी की भरपूर हिमायत की। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। सेहूनी फौज फ़लस्तीन का तस्वर मिटाना चाहती है। हमास का जंगबंदी की करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। आलमी बरादरी से करारदाद पर अमल दरामद के लिए इसराइल पर जोर देने का मुतालबा। मजबूत उम्मीदवारों को टिकटें देने का मिशन। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 8वां इजलास। साहिवाल डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार और राना सनाउल्लाह शरीक हुए। साहिवाल में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट पर भी गौर।
जुल्फिकार अली भुट्टो वोट के तकद्दुस की वजह से फांसी चढ़े। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी तरजीहात सिर्फ 25 करोड़ आवाम की तरजीहात हैं। चौधरी शुजात के साथ 2 से 3 सीटों पर एडजस्टमेंट हो सकती है। दीगर जमातों के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। नून लीग दीगर सूबों में मकामी जमातों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। इलेक्शन मुलतवी होने की कयास आराइयां दुरुस्त नहीं। कोई ऐसा इबाम नहीं कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, निगरान हुकूमत गैर जानिबदारी से काम कर रही है। सियासी जमातें इल्जामात के बजाय इंतखाबी मंशूर पर तवज्जो दें। PTI की निजकारी जिस हद तक कर सके करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाद शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 67,000 से सीधा 65,000 पॉइंट्स पर आ गया। उधर इंटर बैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 63 पैसे सस्ता 283 रुपए 15 पैसे का हो गया। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। के इलेक्ट्रिक की बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त दायर। इजाफा गुज़श्ता माली साल की दूसरी और तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा 20 दिसंबर को समाअत करेगी। गैस की कीमतों में भी इजाफे की तैयारियां। चेयरमैन ओगरा कहते हैं, मकामी गैस के कुओं का माजी में कॉन्ट्रैक्ट कीमतों में इजाफे की वजह से है। वजारत पेट्रोलियम हुकाम के मुताबिक कीमतें ना बढ़ाई तो गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 275 अरब से बढ़ जाएगा। कराची में अमन अमान की सूरत हाल को काफी हद तक बेहतर किया। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, कच्चे के डाकों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। निगरान वजीर इत्तलात सिंध अहमद शाह बोले, अवाम, मीडिया और महकमे के दरमियान कोई खला है तो उसे दूर किया जाए। हुकूमत खुद को अवाम की अदालत में पेश कर रही है। पाकिस्तान मेरीन अकेडमी कराची की पासिंग आउट परेड। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए बहरी उमूर इफ्तिखार अहमद राव की शिरकत। 7वें बैच के 94 कैडेट पास आउट हुए। कैडेट्स ने नॉटिकल साइंसेज और मेरीन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2023 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,26,865 हो गई। उधर सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी अफगानों की वापसी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए कमेटी को भिजवा दिया। मजीद समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद होगी। मस्जिद अल हराम में अब्र रहमत। ज़ायरीन तवाफ़ काबा करते रहे। मस्जिद अल हराम के अहाते के बाहर पानी जमा। 2 बच्चों की पानी में खेलने की वीडियो वायरल हो गई। मोहम्मद रिजवान आउट, सरफराज अहमद इन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं। सरफराज अहमद विकेट कीपिंग करेंगे। खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल टेस्ट डेब्यू करेंगे। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम टीम में शामिल। सऊद शकील, सलमान आगा, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी प्लेइंग 11 का हिस्सा। कप्तान शान मसूद कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होती। बेहतरीन कम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट कल से शुरू होगा।
ऑस्ट्रेलियावी ओपनर उस्मान ख्वाजा फलस्तीनियों के हक में डट गए। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में आज़ादी सबका हक के नारे वाले शूज पहनेंगे। उस्मान ख्वाजा ने वीडियो पैगाम में कहा कि तमाम जिंदगियां बराबर हैं, आज़ादी इंसानी हक है। इजाजत के लिए आईसीसी से मुकाबला करूंगा। कौन होगा सबसे महंगा खिलाड़ी? PSL 9 की ड्राफ्टिंग दोपहर 4 बजे होगी। तकरीब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में सजेगी। फ्रेंचाइजीज अपने अपने खिलाड़ी मुंतखब करेंगी।